मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की संतों के साथ स्नेह यात्रा लाहौर पहुंची। प्रेम सौहार्द जगाने संतों का जनता से हुआ संवाद। जी हां, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समाज में प्रेम सौहार्द तथा समरसता का भाव जगाने हेतु स्नेह यात्रा आज विकासखंड लाहौर के ग्राम पहुंची। यह यात्रा पूरे प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ शुरू हुई है। आज 17 अगस्त को लाहौर क्षेत्र में स्नेह यात्रा का साधु संत समाज ने आध्यात्म के रास्ते समाज की शांति, प्यार और सौहार्द का वातावरण निर्मित करने के लिए संवाद किया तथा सामाजिक एकता के संदर्भ में उपस्थित जन समुदाय को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। विकासखंड लाहौर के ग्रामों में पहुंची स्नेह यात्रा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समाज में प्रेम, सौहार्द तथा समरसता का भाव जगाने हेतु यात्रा का नेतृत्व पूज्य स्वामी वेदत्वानंद जी के द्वारा किया जा रहा है। यह यात्रा भिंड जिले के लाहौर विकासखंड के ग्राम अकदेवा पंचायत से प्रारंभ की गई। गुरुवार को ग्राम अकदेवा पंचायत से प्रारंभ होकर चौरई, चिरौली, असवार, करियावली, असवार, जैतपुरा, असवार, मसेरन, नगर, लाहौर, मेहरा, बुजुर्ग, कथा, राहवली, उवारी, जमुआ में यात्रा की प्रवेश हुआ। प्रत्येक ग्राम में स्वामी जी द्वारा समाज जनों के मध्य रक्षा सूत्र का बंधन किया गया। स्वामी जी द्वारा धर्म शास्त्रों के आधार पर भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक एकता के संदर्भ में उपस्थित जन समुदाय को मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। दोपहर का जन संवाद एवं सत्संग ग्राम मसेरन में किया गया तथा शामकालीन जन संवाद एवं सत्संग ग्राम पंचायत राहवली उवारी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जनों ने भाग लिया तथा भारत की एकता तथा अखंडता हेतु संकल्प लिया। दोनों ही स्थानों पर सह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसादी के रूप में खिचड़ी का वितरण भी किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेतृत्व में संतों के साथ स्नेह यात्रा का प्रारंभ हुआ है। यह यात्रा प्रेम सौहार्द जगाने संतों का जनता से सीधे संवाद हो रहा है, जिससे समाज में एक अलग अलग जग रही है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समाज में प्रेम सौहार्द तथा समरसता का भाव जगाने हेतु उक्त स्नेह यात्रा का विकासखंड लाहौर के कई ग्रामों में पहुंच रही है। यह यात्रा पूरे प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ शुरू हुई है। आज 17 अगस्त को लाहौर क्षेत्र में स्नेह यात्रा में साधु संत समाज ने आध्यात्म के रास्ते से समाज में शांति, प्यार और सौहार्द का वातावरण निर्मित करने के लिए लोगों से संवाद किया तथा सामाजिक एकता के संदर्भ में उपस्थित जन समुदाय को मार्गदर्शन भी प्रदान किया कि समाज में रहकर हम किस प्रकार के वातावरण अपने समाज का बना सकते हैं, जिससे भाईचारा बना रहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा समाज में प्रेम सौहार्द तथा समरसता का भाव जगाने हेतु यात्रा का नेतृत्व पूज्य स्वामी वेदत्वानंद जी के द्वारा किया जा रहा है तथा उनके साथ जिला समन्वयक शिवप्रताप सिंह भदौरिया कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जिले के लाहौर विकासखंड के ग्राम अकदेवा से उक्त ये स्नेह यात्रा अकदेवा पंचायत से प्रारंभ की गई है, जो गुरुवार को ग्राम अकदेवा पंचायत से प्रारंभ होकर चौरई, चिरौली, असवार, करियावली, असवार, जैतपुरा, असवार कई गांव में पहुंची। यहाँ ऐसा कुछ यहाँ भिंड जिले में एक चित्र दिखाई देता है कि मतदान की मात्रा बड़ी कम है और इसका प्रधान कारण है कि मतदाता जो मतदान करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं, तो उनका कई बार एक तो वोटर कार्ड नहीं बना है, बनाने में उदासीनता है, या भी बना भी है तो मतदान करने में उतना महत्व नहीं देते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं दिखाई देती है। तो अब इसका महत्व बताने के लिए तो क्या ही बोलना है। आप घर में बैठ कर के तय करते कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर भी आप आपके मत का महत्व नहीं जानते, तो क्या बोलना है। हर एक के मत का ही तो महत्व है, उसमें हर एक जन प्रभावित करता है। यदि हर एक जन सोचना शुरू करे कि नहीं मेरे मत से एक मत से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर तो किसी के मत का कोई परिणाम नहीं होगा। और इसी से होता क्या है कि कोई भी
आप देखेंगे कि ऐसे कुछ लोग हैं जो इकट्ठा होकर मतदान करते हैं और अपने पक्ष में सब चीजें झुका देते हैं जब सत्ता आपके हाथ में नहीं है। जैसे आप एक इसके लिए घर का उदाहरण लीजिए, आपकी एक परिवार की जो संपत्ति है, स्थावर जंगम, भूमि भवन आदि जो स्थावर है और पैसा इत्यादि जो है वो जंगम है। तो ये जो जंगम संपत्ति है वो किसी घर का जो कर्ता व्यक्ति होता है उनके हाथ में होती है। उन्होंने निर्णय लेने कहा क्या होना है क्या नहीं होना है, इस प्रकार से परिवार चलता है। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जो कर्ता व्यक्ति है उसके निर्णय के अनुसार उस परिवार का उत्थान पतन आर्थिक दृष्टि से निर्भर रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे एक राज्य की तथा हमारे देश की पूरे भूमि भवन और स्थावर तथा जंगम संपत्ति जिनके हाथ में है वह कौन हो और उन्होंने क्या करना है, यह हमें हमारे मतदान के द्वारा निर्णय करना होता है। इतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हम अपने घर में यहाँ वहाँ से बड़े परिश्रम से बहुत धनार्जन किए और कार भी खरीद लिए, बहुत कुछ आयोजन भी कर लिए, लेकिन जैसे आप घर के बाहर निकलेंगे रास्ते पर, यदि रास्ता ठीक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। और आप अपने लिए रास्ता तो ठीक नहीं कर सकते, यहाँ से मुझे भिंड तक का व्यक्तिगत रास्ता मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसा भारत में ठीक करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने लिए रास्ता बनाता है। मैं मेरे लिए विद्यालय ठीक कर रहा हूँ। तो ये जो सामूहिक रूप से अर्थात हमारे मतदान से बनी हुई सरकारों की ओर से होने वाले जो भी विकास कार्य है वह सभी हमें अकेले से करना संभव नहीं है, लेकिन हम उनसे प्रभावित अवश्य ही रहते हैं। जैसे बिजली नहीं है, हम प्रभावित हैं उससे, उसके लिए हमें हर घर में कुछ ना कुछ एक इन्वर्टर बोलिए, कुछ जनरेटर बोलिए, ऐसा कुछ खरीद के रखना पड़ रहा है। उसका चार्ज है, उसका खर्च है, ये है वो है। उसी स्थान पर यदि बिजली रहती तो हम निश्चित रूप से कई सारे विकास के काम हाथ में ले सकते हैं। अब इसके आधार पर सब समय वो सीमित रूप से विकास के काम और ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती, तो बिजली का न होना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी ओर से व्यक्तिगत मेरे लिए मैंने बिजली का समाधान कर लिया, ऐसा करना उसको संभव नहीं होता है, क्योंकि ये वाली जो बिजली वो अधिक खर्च की होती है और वो तो बाहर से आने वाली वो कम दाम में मिलती है, स्वाभाविक से। तो इसलिए ऐसी कई सारी समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती। यदि मतदाता सावधान नहीं है, मतदाता यदि बिकाऊ है, मतदाता बिकाऊ मतलब पैसे के प्रभाव से, दूसरा है जाति के प्रभाव से, हमें ये सभी जो मतवाद है जाति धर्म पंथ आर्थिक आदि, यह मतदान को जो प्रभावित करते हैं, तो हमने हमारा विकास छोड़ करके दूसरी किसी चीज को महत्व दे दिया। मत आपका है और आपने विवेक विचार करके वो डालना है। किसको डालना है ये आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं यहाँ बिल्कुल ये कहने नहीं